हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोहित सेमवाल। तो आज की मॉर्निंग वाकई में सबके लिए गुड मॉर्निंग है। जिस चीज़ का सब लोगों को इंतज़ार था ना कि कब से डायरेक्ट परचेज की लिमिट इंक्रीज होने वाली है और जेम पे इम्प्लीमेंट होने वाली है, तो आज से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर जो लास्ट मंथ नोटिस आया था ना जीएफआर अमेंडमेंट का, जहां पे डायरेक्ट परचेज की लिमिट 5 लाख से 10 लाख कर दी गई थी, वो जेम पे अब इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो जैसे कि मैंने एक लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो 25,000 तक जो डायरेक्ट परचेज थी, जहां पे बायर किसी भी सेलर को जो भी प्रोडक्ट उनकी रिक्वायरमेंट को मैच कर रहा है, उनकी डिलीवरी पीरियड रिक्वायरमेंट्स को मैच कर रहा है, उनको वो डायरेक्टली ऑर्डर दे सकते हैं। अब वो 50,000 हो चुकी है। 50,000 तक बायर्स जो हैं, जो भी प्रोडक्ट है या फिर सर्विसेज हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट को मैच कर रही है, जिसमें कि उनका प्रोडक्ट क्वालिटी, उनका जो भी स्पेसिफिकेशन उनको रिक्वायर्ड है और जिस भी टाइम में उनको वो प्रोडक्ट चाहिए और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है, अगर उनको कोई सेलर मैच कर रहा है तो उनको वो डायरेक्टली 50,000 तक डायरेक्ट ऑर्डर दे सकते हैं। और 50,000 से लेकर 10 लाख तक, पहले ये स्लैब होता था 25,000 से लेकर 5 लाख तक, अब वो इंक्रीज होके 50,000 से 10 लाख तक हो गया है कि 10 लाख तक बायर डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं थ्रू कंपैरिजन, L1 कंपैरिजन। बायर को 3 ब्रांड में मिनिमम कंपैरिजन करना है और जो भी लोवेस्ट प्राइस होगा और उनकी रिक्वायरमेंट को मैच कर रहा होगा, जो भी बायर की रिक्वायरमेंट होगी, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी और जो डिलीवरी पीरियड की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी सेलर कंपैरिजन करने के बाद L1 आएगा, बायर 10 लाख तक की प्रोक्योरमेंट अब उससे कर सकते हैं। अमेंडमेंट लास्ट मंथ हो गया था जीएफआर में, बट इंप्लीमेंट आज से हो गया है। और जेम के अगर आप लैंडिंग पेज पे जाएंगे, होम पेज पे जाएंगे, तो जेम ने नोटिफिकेशन भी आपको वहां पे दे दिया है, आप वहां से भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जेम ने क्या किया है, रेवेन्यू पॉलिसी में भी अमेंडमेंट किया है। लेटेस्ट रेवेन्यू पॉलिसी भी जेम ने रिलीज कर दी है, आज ही से एप्लीकेबल हो गई है। जेम ने यह बोला है कि जो भी टेंडर या फिर जो भी ट्रांजैक्शन 9 तारीख के बाद होंगे, मतलब आज की डेट से एप्लीकेबल है। आज की जिसकी भी टेंडर की ओपनिंग डेट है और आज के बाद जो भी टेंडर ओपन होंगे और उसके थ्रू आप जो भी ऑर्डर लोगे, तो उसमें ये जो लेटेस्ट रेवेन्यू पॉलिसी है एप्लीकेबल है। 9 अगस्त 2024 से पहले के जो टेंडर ओपन हुए हैं, मतलब जिनकी ओपनिंग डेट 9 अगस्त 2024 से पहले की है, उसमें जो रेवेन्यू पॉलिसी है जो लास्ट वाली चलती आ रही थी वही चलेगी। बट आज के बाद जो भी ट्रांजैक्शन आप जेम पे करोगे, उसमें आपको लेटेस्ट रेवेन्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे। अब वो ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या है, देखिए, वो जैसे आपको पता है कि जैसे ही आप एनुअल माइलस्टोन जेम पे कंप्लीट करते हो, जैसे 20 लाख के ऑर्डर आप जब जेम पे कंप्लीट करते हो, तो 10,000 प्लस टैक्सेस की पेमेंट आपको जेम को देनी पड़ती है एज अ रेवेन्यू चार्ज या फिर ट्रांजैक्शन चार्ज। अब जेम ने इसमें क्या इंप्लीमेंट किया है कि एक बार, मतलब जैसे कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है हमारा अप्रैल में और मार्च को हमारा खत्म होता है, तो अप्रैल से मार्च तक अगर आपने 20 लाख कंप्लीट कर लिए, मतलब 5-5 के 4 ऑर्डर ले लिए या फिर 2-2 के 10 ले लिए, तो जैसे ही आप 20 लाख कंप्लीट कर लोगे तो 10,000 प्लस टैक्सेस की पेमेंट आपको जेम को करनी पड़ेगी एज अ ट्रांजैक्शन चार्ज। ये पहले भी करनी पड़ती थी, अब भी आपको करनी पड़ेगी। अब जेम ने इसमें अमेंडमेंट क्या करी है कि एक बार अगर आपने माइलस्टोन चार्ज कंप्लीट कर लिए, फिर उसके बाद अगर आपको कोई भी ऑर्डर 10 लाख और 10 CR के बीच में आता है, मतलब 10 लाख से ज्यादा और 10 करोड़ से कम अगर आपको कोई भी ऑर्डर आता है, तो उस पे आपको 0.30% ऑर्डर वैल्यू का जेम को देना पड़ेगा एज अ ट्रांजैक्शन चार्ज। नोट करिएगा कि ये तभी एप्लीकेबल है जब आपने पहले अपना माइलस्टोन चार्ज कंप्लीट कर लिया है, उसे पे कर दिया है। मतलब एक बार आप 20 लाख की ट्रांजैक्शन कर चुके हो, उसके बाद अगर आपको कोई भी सिंगल ऑर्डर 10 लाख या फिर 10 करोड़ से कम का आता है, तो उस पे 0.30% आपको ऑर्डर वैल्यू का जेम को देना पड़ेगा एज अ ट्रांजैक्शन चार्ज। और जो भी ऑर्डर आपको 10 करोड़ से ज्यादा का आता है, तो उस पे आपको फ्लैट 3 लाख रुपए जेम को देना पड़ेगा एज अ ट्रांजैक्शन चार्ज। ये रेवेन्यू पॉलिसी आज से एप्लीकेबल हो गई है। इसका जो नोटिस है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल रहा हूं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और प्रॉपर उसे रीड कर सकते हो कि ये पॉलिसी क्या कहती है और इसके अकॉर्डिंग कैसे आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस पे करने हैं। तो आप जो भी टेंडर आप आगे पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, तो इस कैलकुलेशन को भी आप अपनी कॉस्टिंग में ऐड कर सकते हो, ताकि जब आप ट्रांजैक्शन चार्जेस पे करो
तो आपको वो भी पता रहे कि ये मेरे को पे करने हैं और पहले से आप उसे कैलकुलेट करके चलो और प्रॉब्लम आपको कोई भी ना हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा ताकि सबको ये इंफॉर्मेशन मिल जाए जो भी चेंजेस लेटेस्ट जेम पे हुए हैं। जल्दी मिलेंगे जेम से रिलेटेड एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।